अगर आप बहुत जल्दी दौलतमंद बनना चाहते हैं लेकिन आप लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास दौलत ही दौलत हो जाए, तो बस आप एक कटोरी आटा लेकर उस पर सूरह कौसर का ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपके पास बहुत जल्द इतनी दौलत हो जाएगी कि अगर आपकी आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी खाएंगी तो दौलत और पैसा खत्म ना होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, यकीनन गुर्बत एक बहुत ही बड़ी आजमाइश है और शायद इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गुर्बत के बारे में अरशाद फरमा रखा है कि अगर गुर्बत किसी दिन मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं देखते ही उसे कत्ल कर दूंगा। जबकि एक और जगह हजरत अली ने अरशाद फरमाया कि गुर्बत अपने ही शहर में इंसान को अजनबी बना देती है। जबकि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। इसलिए गुर्बत और रिज़्क की तंगी से निजात हासिल करना और दौलतमंद होने की ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं बल्कि बहुत ही बेहतरीन सोच है। लेकिन दौलतमंद होने के लिए कभी भी 2 काम नहीं करने चाहिए। पहला, दौलतमंद होने के लिए कभी भी गलत और गैर शरई रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ता आपको कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। जबकि दूसरे नंबर पर दौलतमंद होने के लिए कभी भी दौलत के पीछे मारे मारे नहीं फिरना चाहिए, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का अरशाद मुबारक है कि अगर तुम दौलत के पीछे भागोगे तो दौलत तुमसे दूर भागेगी। दौलतमंद होने का सबसे बेहतरीन तरीका राज़िक से मांगना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वैसे तो इंसान को इस दुनिया में इख्तियार दे रखा है कि वो नेकी का रास्ता इख्तियार करे या बदी का, लेकिन कुछ चीजें अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने इख्तियार में रखी हैं और उनमें से एक चीज रिज़्क है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने क्या खूब कहा था कि अगर सिर्फ मेहनत करने से कोई दौलतमंद बन जाता तो मजदूर इस दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान होता, क्योंकि मजदूर से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। और अगर कोई अपनी अकल या इल्म की बुनियाद पर दौलतमंद बन सकता तो इस दुनिया में तमाम पढ़े लिखे दौलतमंद होते, जबकि तमाम जाहिल और कम अकल भूखे मर चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को जाहिल लोगों के यहाँ नौकरी करते देखा है। इसलिए अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो अल्लाह ताला से मांगना सीखें, और अल्लाह ताला से मांगने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है आटा और सूरह कौसर का ये अमल। सूरह कौसर और 1 कटोरी आटे के इस अमल को करने के लिए बस आपको 1 कटोरी आटे की जरूरत पड़ेगी। प्यारे बहन भाइयों, आटा जिसे गूंद कर हम रोटियां बनाते हैं और उन रोटियों से हम अपनी भूख मिटाते हैं। अल्लाह ताला ने आटे में बहुत ज्यादा बरकत रखी है, क्योंकि आटे को गंदम से बनाया जाता है। गंदम और चावल का शुमार अनाज में होता है, जबकि गंदम और चावल के अलावा बाकी खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं उनका शुमार अजनास में होता है। इस चीज को याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने अनाज में अजनास के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बरकत रखी है। यही वजह है कि फिर चाहे हम छोटा भुना गोश्त खा लें, मेवे खा लें, बादाम खा लें, लेकिन हमारी भूख तभी मिटती है जब हम गंदम से बनी रोटी खाते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर इस अमल में सूरह कौसर भी शामिल है। सूरह कौसर जिसका दूसरा नाम रंजो गम दूर करने वाली सूरा भी है। सूरह कौसर है तो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा, लेकिन सबसे ताकतवर सूरा भी है। सूरह कौसर की खासियत ये है कि ये इंसान के तमाम रंजो गम को दूर कर देती है। यानी फिर किसी को किसी भी किस्म का रंज है, किसी भी किस्म का दुख है, सूरह कौसर में ये फजीलत अल्लाह ताला ने रखी है कि सूरह कौसर का पढ़ना, सूरह कौसर को पढ़कर अल्लाह ताला से मदद मांगना हर रंजो गम को दूर कर देता है, फिर चाहे रंजो गम गुर्बत का हो या किसी और चीज का। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल आपने कैसे करना है गौर से सुने। अमल को आप किसी वक्त और किसी दिन भी कर सकते हैं। अमल को करने के लिए आपने सबसे पहले 1 कटोरी आटा ले लेना है। कम से कम आपने 1 कटोरी आटा तो लेना ही है। बाकी अगर अल्लाह ताला ने आपको ज्यादा हसीयत और तौफीक ली है तो आप ज्यादा मिकदार में आटा भी ले सकते हैं, वरना कम से कम आपने 1 कटोरी आटा यानी इतना आटा जिससे
उससे 2 या 3 रोटियां बन सके इतना आटा तो आपने लेना ही है लाजमी। तो आपने 1 कटोरी आटा ले लेना है और उस आटे को आपने सदके की नीयत से अलग कर देना है। अब आपने अपने दिन में उस हाजत का सोचना है, उस चीज का सोचना है। यानी अगर आप दौलत और पैसे के लिए ये अमल कर रहे हैं तो आपने सोचना है कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा दौलत दे दे। जितनी भी दौलत आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, बड़ा घर मांगना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी मांगना चाहते हैं, उसका आपने अपने दिल में इरादा कर लेना है, सोच लेना है। उसके बाद आपने सबसे पहले पाक साफ हो जाना है और पाक साफ होने के बाद एक अच्छी सी पाक सी जगह पर बैठ जाना है। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और उसके बाद आपने कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरा यानी सूरह कौसर को 7 बार पढ़ लेना है। सूरह कौसर आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, बहुत ही छोटी सूरा है। इस सूरा को पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो जब आप 7 बार सूरह कौसर पढ़ लें उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, जितना पैसा मांगना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, फिर चाहे आप 1 करोड़ मांगना चाहते हैं या 100 या उससे भी ज्यादा आपने अल्लाह ताला से मांग लेना है। और इस यकीन से मांगना है कि आज तक वही मुझे देता आया है और वही आगे भी मुझे अता फरमाएगा। तो जब आप अल्लाह ताला से दुआ कर लें उसके बाद आपने आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब प्यारे बहन भाइयों, आपने जो 1 कटोरी आटा रखा था उस आटे का आपने सदका कर देना है। आटे को सदका आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहले नंबर पर आप किसी जरूरतमंद को या मांगने वाले को 1 कटोरी आटा वैसे भी दे सकते हैं, या दूसरे नंबर पर आप इस 1 कटोरी आटे की रोटियां बना लें और इन रोटियों को आप थोड़े सालन के साथ गरीबों को खिला सकते हैं। दोनों सूरतों में आप इस आटे का सदका कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से सदका करना चाहें, लेकिन अगर अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर इस अमल को करते हैं, क्योंकि ये सदके का अमल है और साथ सूरह कौसर का, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुराद हर हाजत पूरी हो जाएगी। जितनी आप अल्लाह ताला से दौलत मांगेंगे, जितना आप अल्लाह ताला से पैसा मांगेंगे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अता फरमा देंगे। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को हमेशा याद रखा करें कि कोई भी वजीफा हो वो सिर्फ एक वसीला होता है, लेकिन असल जो चीज होती है वो होता है अल्लाह ताला पर आपका यकीन और तवक्कुल। इसलिए अगर आप अपनी दुआओं को, अपनी हाजतों को पूरा होता देखना चाहते हैं तो अपना तवक्कुल और यकीन अल्लाह ताला पर बहुत ज्यादा मजबूत कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत ऐसे पूरी होने लगेगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। 1 कटोरी आटे और सूरह कौसर के इस अमल को फकीर को बादशाह बना देने वाला भी अमल कहा जाता है, क्योंकि आज तक जिस किसी ने भी अल्लाह ताला पर तवक्कुल और यकीन रखते हुए इस अमल को किया है तो बहुत ज्यादा बार यही हुआ है कि उसको फिर इतनी दौलत, इतना पैसा मिलने लगा है। उसका अगर कारोबार नहीं चल रहा था तो कारोबार चल गया है। अगर उसका कोई ज़राए माश नहीं था तो उसको वहां से पैसा आया है जहां से उसने कभी गुमान भी नहीं किया था कि उसे कभी इस जगह से दौलत या पैसा मिल सकता है। उसके घर में, उसके रिज्क में बरकत ही बरकत हो गई है। तो एक बार इस अमल को जरूर कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को भी दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।